पिछला हमने गुल्म अध्याय पूरा किया था। उसके बाद काफी बीच में गैप हो गया है। तो गुल्म से रिगार्डिंग कोई अगर क्वेश्चंस है, कुछ चीजें आपको रह गई होगी, वो आप ग्रुप में डाल दीजिए उससे क्वेश्चंस। वो क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको पूरा करेंगे। यस सर। अभी हम शुरू करते हैं अतिसार। बेसिक इसमें ये है अतिसार लेने में कि एक अन्नवह और उदक सर वो दोनों गुल्म चिकित्सा का 151 के आगे बाकी थे सर श्लोक। क्या उल्म चिकित्सा ही चल रही थी 151 के आगे 151 मिश्रक स्नेह तक अपन ने स्टार्ट किया था, हो गया था। रक्त गुल्म वगैरह वो बाकी सब कुछ बाकी था। 151 तक पहुंच गए। गुल्मग्नम स्त्रंसनम नीलिनीघृतम, जो वात गुल्म में नीलिनीघृत बोला हुआ है, द्विगुणम तद्विरेकार्थम प्रयोज्यम कफ गुल्मिनाम। गुल्म में ये एक खासियत दी हुई है कि वातज गुल्म में जो स्नेह है वही कफज गुल्म में काम आएगा, बस उसकी मात्रा जो है वो हमें ज्यादा देनी है। और ये खास करके कौन से कर्म के लिए? स्त्रंसन के लिए। द्विगुणम तद्विरेकार्थम प्रयोज्यम कफ गुल्मिनाम सुधा क्षीर द्रवे चूर्णम त्रिवृताया सुभावितम। त्रिवृत चूर्ण को सुधा क्षीर से, सुधा जो है उसको तीक्ष्णतमा बोला हुआ है, विरेचन में सबसे तीक्ष्ण द्रव्य है। तो त्रिवृत को सुधा क्षीर से भावित करना है। त्रिवृत वैसे ही विरेचक है, उसको भी सुधा क्षीर से भावित करके उसमें विरेचन की तीक्ष्णता बढ़ानी है। इससे शोधने शक्ति से तीक्ष्ण बोला है। तो जहाँ कफ प्रधानता ज्यादा है वहां पे या तो औषधि की हमें मात्रा बढ़ानी पड़ सकती है या तो हमें उसकी तीक्ष्णता बढ़ानी पड़ सकती है। कार्शिकम मधु सर्पिभ्याम लीढ़वा साधु विरिच्यते। अब ये जो एक कर्ष इसकी मात्रा बोली है, ये मधु और घृत, हमेशा जो पहले भी बात हुई है अपनी कि मधु और घृत जो देना है वो असमान मात्रा में देना है। तो इसके साथ में ये त्रिवृत चूर्ण, सुधा भावित त्रिवृत चूर्ण देना है जिससे कि विरेचन होगा। और ये खास करके कफज गुल्म के लिए बोला हुआ है। उसके बाद में दंती हरित की बोली हुई है। दंती हरित की मार्केट में मिल भी जाता है ये द्रव्य, सॉरी ये कल्प। अब इसमें खास करके जो लिया हुआ है, जलद्रोणे विपक्तव्या विंशति पंचचाभया दंत्या पलानी तावंती, मतलब 25 अभया लेना है और एक पल दंती लेना है, उतना ही चित्रक लेना है। चित्रकस्य तथैव च अष्टभागाव शेषम तु रसपूतम अधिक्षिपेत। अष्टभाग इसको शेष रखना है। दंती समम गुड़म पूतम, जितनी दंती ली है उतना ही गुड़ उसमें डालना है। क्षिपेत तत्रा भयाश्चता तैलार्ध कुड़वम चैव त्रिवृताया चतुर्फलम, उसमें तेल भी डालना है, त्रिवृत भी डालनी है। चूर्णितम फलमेकम तु पिप्पली विश्व भेषजम। अब ये सारे प्रक्षेप द्रव्य है पिप्पली और विश्व भेषज की। तत्साध्यम लेहवत शीते तस्मिन तैल समम मधु, जितना तेल है उतना ही उसमें मधु भी मिलाना है। क्षिपे चूर्ण फलम चैकम त्वगेला पत्र केशरात। अब त्वगेला पत्र केशर ये सारे द्रव्य उसमें और प्रक्षेप मिलाना है। ततो लेह फलम लीढ़वा जगध्वा चैकम हरित की, इसको लेहन के तरह लेह के तरह लेहन करना है। और एक हरित की जो है उसमें से 25 जो डाली उसमें से एक हरित की एक दिन में खानी है। इससे सुखम विरिच्यते स्निग्धो दोष प्रस्थम अनामयम। गुल्मम श्वयथुम अर्शांसी। अब यहाँ खास करके ध्यान रखना आपको वो है मात्रा प्रमाण। ये तो आपको हर कोई ये बना नहीं पाएगा, ये तो आपको बना बनाया मिलेगा।
मात्रा प्रमाण इतना ध्यान नहीं रखा तो भी चलेगा। मेन आपको फलश्रुति उसकी ध्यान रखनी है कि ये किन किन व्याधियों में किन किन अवस्था हो। उसमें गुल्म है, श्वेतु है, अर्श है, पांडुरोग है, अरोचक है, हृदरोग है, ग्रहणी दोष है, कामला है और विषम ज्वर है। अब विषम ज्वर में भी खास करके ध्यान रखना है। जीर्ण ज्वर की अवस्था में ही हमें विरेचन देना होता है। ज्वर नव ज्वर या ज्वर की वेगावस्था में हमें विरेचन नहीं देना होता है। बाकी जो है पांडु, रुद्रो, ग्रहणी, ये सारे इनके बारे में हमने ग्रहणी में और देखा हुआ है कि ये एक दूसरे से कैसे मिले हुए हैं। उसके बाद में कुष्ठ, प्लीहानम, आनाहम, एशाम हन्युपसेविता। कुष्ठ है, प्लीहा है, आना है, ये इनमें भी इससे उपशय मिलता है। निरत्यय क्रमश्चास्या द्रवो मांस रसोदन। अब इसका जो है क्रम जो है ये नित्य विरेचन के लिए भी आप यूज कर सकते हो और इसमें द्रव और मांस रसोदन का आहार के रूप में देना है। जब भी आहार देना है वो मांस रस युक्त ओदन और द्रव प्रधान आहार इसमें खिलाना है रुग्ण को। ये दंती हरित की देते समय एक बार में विरेचन के लिए भी दे सकते हो आप और नित्य विरेचन के लिए भी ये दे सकते हो। दोनों है, ये रुग्ण की कंडीशन के ऊपर आपको तय करना है। सिद्धा सिद्धिषु वक्ष्यन्ते निरूहा कफगुल्मिनाम। अब सिद्धि स्थान में जो कफगुल्मों के लिए निरूह बोले हुए हैं उन निरूह का प्रयोग भी आप कर सकते हो। अब यहाँ पे गुल्म के लिए खास करके बोला है कि नाभि के नीचे अगर गुल्म है तो वहां बस्ती का प्रयोग करना है। नाभि के ऊपर अगर है तो वहां पे औषधि का पान का प्रयोग करना है। अरिष्ट योगा सिद्धाश्च ग्रहण्यर्ष चिकित्सित है। अब जो अरिष्ट के योग है, आसवारिष्ट, खास करके अरिष्ट या जो संधान कल्प है, संधान कल्पनाएं है, ये ग्रहणी और अर्श चिकित्सा में जो जो बोली हुई है उनका प्रयोग यहाँ गुल्म चिकित्सा में भी करना है। यश्चूर्णम गुटिका याश्च विहिता वात गुल्मिनाम द्विगुण क्षार हिंगवम्ल वेत शास्ता कफे हिता। यहाँ फिर से द्विगुण मात्रा का उल्लेख आया हुआ है कि जो गुटिका चूर्ण वात गुल्म के लिए बोले हुए हैं वो द्विगुण मात्रा में और उसमें भी क्षार, हिंगु, अम्लवेतस ये मिला के कफ गुल्म में देना है। यह एवं ग्रहणी दोषे क्षारास्ते कफ गुल्मिनाम। जो ग्रहणी दोष के लिए ग्रहणी दोष चिकित्सा में क्षार बोले हुए हैं वो भी कफज गुल्म में आप दे सकते हो। सिद्धा निरत्यया शस्ता दाहस्त्वन्ते प्रशस्यते। अब ये देने के बाद सिद्ध जो है ये क्षार जो है वो निरत्यय है और इसके बाद में अंत में दाह मतलब अग्निकर्म भी प्रशस्त बोला हुआ है। अग्निकर्म भी आप कर सकते हो। प्रपुराणानि धान्यानि जांगला मृग पक्षिणा। अब आहार में क्या क्या देना है? पुराण धान्य देना है, खास करके जांगल और मुर्ग और पक्षी इनका मांसरस देना है। कौलत्थो मुद्गयूशश्च पिप्पल्या नागरस्य च। कुलत्थ का यूज देना है, मुद्गयूश देना है, पिप्पली और नागर मतलब शुंठी इनका प्रयोग यहाँ पे करना है। शुष्क मूलक यूशश्च, शुष्क मूलक का यूज देना है। बिल्व का यूज आप दे सकते हो। वरुण का आप इसमें प्रयोग कर सकते हो। चिर बिल्वांग पुराणाम च यवान्यास चित्रकस्य च। चिर बिल्व का के अंकुर या फिर यवानी चित्रक इनका प्रयोग कर सकते हो। और कुलत्थ जो है वो खास करके इजीली अवेलेबल है, बाकी सारी चीजें इजीली पेशेंट को आप नहीं बोल सकते। कुलत्थ का यूज जो है वो आहार में इजीली लेने के लिए बोल सकते हो। कुलत्थ का यूज ग्रहणी में हमने देखा, खास करके कफज कफ प्रधान विकृति जहाँ जहाँ है, गुल्म है, ग्रहणी है या रुद्रोग है या अर्श है,
सभी जगहों पे कुलत्थ का यूज जो है वो वात कफज या कफज अवस्था में कुलत्थ का यूज बहुत अच्छा काम करता है। तो इसका प्रयोग आपको करना चाहिए, पेशेंट को बोलना चाहिए, क्योंकि ये इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाता है कुलत्थ, और पेशेंट को यूज बना के आहार के लिए, और ये टेस्ट में भी अच्छा होता है, पेशेंट को खाने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है। उसके बाद में बीज पूरक हिंगवम्ल वेतस क्षार दाढ़ीमयी तक्रेण तैल सर्पिभ्याम व्यंजनान्युपकल्पयेत। अब यहाँ पे बीज पूरक हिंगू अम्ल वेतस क्षार दाढ़ीम इनका और तक्र, इनको तेल और सर्पी के साथ इसका जैसे छोक लगा के या और इसको प्रक्षेप डाल के इससे जो है व्यंजन बनाने के लिए बोले हुए हैं, और ये व्यंजन इस गुल्म की अवस्था में खिलाने हैं। पंचमूली श्रुतम तोयम पुराणम वारुणी रसम। पंचमूल मूल सिद्ध पानी देना है, सिद्ध जल इसमें देना है, नॉर्मल पानी पीने के लिए नहीं देना है, और पुरानी वारुणी देना है, मतलब मध्य का प्रयोग करना है। कफ गुल्मी पिबेत काले जीर्णम माधविकम एवच, या माधविक जो है उसका भी प्रयोग यहाँ पे कर सकते हो। यवानी चूर्णितम तक्रम पीड़ेन लवणीकृतम। यवानी चूर्ण चूर्णित तक्र, यवानी चूर्ण इजीली मिल जाता है छाछ में या तक्र में डाल के देना है, या फिर बीड़ लवण, बीड़ के लिए खास करके बोला है ऊर्ध्वाधो कफ वाता नाम अनुलोम्य करम बीड़म। तो बीड़ लवण का खास है, कफ और वात का अनुलोमन ये करता है, इसलिए तक्र जो देना है वो बीड़ लवण से युक्त तक्र वहां पे देना है। पिबेत संदीपनम वात कफ मूत्रानुलोमनम। अब जो आहार जो है या फिर ये जो तक्र है, इसका बेनिफिट क्या होता है, इससे अग्नि संदीपन होता है और वात कफ मूत्र इनका अनुलोमन होता है। संचित क्रमशो गुल्मो महावास्तु परिग्रह कृतमूल सिरानद्धो यदा कुर्म इवोन्नतः। अब जो संचित है, पुराना गुल्म है, महावास्तु परिग्रह बोला है। महावास्तु परिग्रह मतलब जो फैल चुका है, ज्यादा ऑर्गन्स में फैल चुका है। कृतमूल, उसकी जड़ें जो है वो फैल चुकी है। सिरानद्धो, जिसके जो सिराओं की फूलावट उसमें आ चुकी है। और कूर्म इवोन्नत, कूर्म की तरह, कूर्म मतलब कछुआ, कछुए की तरह जो हार्ड होके जिसके ऊपर उभार आ चुका है। उसके साथ दौर्बल्य, अरुचि, उल्लास, कास, वम्य, अरति, ज्वरई। दौर्बल्य है जिसके साथ हिल्लास है, कास है, वमी है मतलब छर्दी है, अरति है, ज्वर है, तृष्णा है, तंद्रा है, प्रतिष्याय, ये सब लक्षणों से युक्त जो ऊपर के सारे बोले हैं, इतना बड़ा हुआ गुल्म, और उसके साथ ये जो नीचे लक्षण बोले हुए हैं, ये अगर लक्षण है तो समझना चाहिए कि ये असाध्य है। गृहीत्वा स ज्वर श्वासम वम्यति सार पीड़ितम रुन्नाभि हस्तपादेषु शोफम कर्षति गुल्मिनाम। अब इसके साथ में ज्वर, श्वास, वमी, अतिसार और हृदय, नाभि, हस्तपाद, इनमें अगर शोफ, अगर ये लक्षण है तो इससे गुल्म से शरीर का कर्षण हो जाता है, मतलब शरीर का नाश जो है वो जल्दी होता है। ये सिम्टम्स इसके बोले हुए हैं। रौधिरस्य तु गुल्मस्य गर्भकाल व्यतिक्रमे स्निग्धस्विन्न शरीराय दद्यात् स्नेह विरेचनम। जो रक्तज गुल्म है उसमें पहले बोला हुआ है कि इसकी मासे व्यतीते 10वें चिकित्सा, वो 10 महीने हो गए हैं, गर्भकाल व्यतिक्रम हो गया है, तो उसके बाद में इसमें स्निग्धस्विन्न शरीर में स्नेह युक्त विरेचन देना है। स्नेह युक्त विरेचन के बाद बोला हुआ है पलाश क्षार पात्रे द्वे
पत्रे तैल सर्पिशो गुल्म शैथिल्य जननी पक्त्वा मात्रा प्रयोजयेत्। पलाश का क्षार और तैल सर्पी इनको जो है इनका पाक करके इनका प्रयोग यहाँ पे करना है। प्रभिद्येत्न यद्येवं दद्याद योनि विशोधनम। अगर इससे भी गुल्म का भेदन नहीं होता है, खास करके तेल जो है वो योनि विशोधन बोला हुआ है, इसलिए यहाँ पे क्षार और तेल दोनों का प्रयोग आया हुआ है। इससे भी अगर नहीं होता है तो फिर योनि विशोधन देना है। अब क्षारेण युक्त पललम सुधा क्षीरेण वा पुनः, क्षार युक्त देना है या सुधा क्षीर से युक्त पलल का प्रयोग वहां पे कर सकते हो, क्योंकि तीक्ष्ण बोला हुआ है, तीक्ष्ण प्रयोग वहां पे करना है। आभ्याम वा भावितान दद्याद यौनो कटुक मत्स्य, या फिर द्रव्यों से भावित करके योनि में कटुक मत्स्य जो है इनका, या फिर वराह मत्स्य पित्ताभ्याम लक्तकान्वा सुभावितान, वराह मत्स्य पित्त जो है इनसे सुभावित करके वहां पे योनि में इनको प्रविष्ट करना है। अधो हरेश चोर्ध्व हरेर भावितान्वा समाक्षिके, ऊर्ध्व भागहर या फिर अधो भागहर द्रव्य माक्षिक मतलब मधु के साथ वहां पे चटाने हैं। किण्वम व सगुणक्षारम दद्यात योनि विशोधनम, किण्व का प्रयोग भी कर सकते हैं गुड़ और क्षार के साथ, ये भी योनि विशोधन का कार्य करता है। रक्त पित्त हरम क्षारम लेहयन मधु सर्पिशा, रक्त पित्त में जो क्षार बोला हुआ है, इस क्षार का लेहन भी मधु और सर्पी के साथ करवा सकते हैं। लशुनम मदिरा तीक्ष्णाम मत्स्यासे प्रध्यापयेत्, लशुन का प्रयोग कर सकते हैं, तीक्ष्ण मध्य का प्रयोग और मत्स्य का प्रयोग यहाँ पे कर सकते हैं। बस्ती सक्षीर गोमूत्र सक्षारम दाशमूलिकम, बस्ती जो है वो क्षीर और गोमूत्र युक्त बस्ती का प्रयोग कर सकते हैं। और यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे क्षीर और गोमूत्र दोनों का प्रयोग बोला हुआ है, क्योंकि हमें रक्त की भी चिकित्सा करनी है और तीक्ष्ण औषधियों का भी प्रयोग, क्योंकि योनि का शोधन भी करना है और चिकित्सा रक्त की भी करनी है, इसलिए यहाँ पे क्षीर और गोमूत्र दोनों का प्रयोग किया हुआ है। और सक्षार दाशमूल जो है इनका बस्ती का प्रयोग यहाँ पे करना है। दशमूल के द्रव्य और क्षार युक्त बस्ती यहाँ पे प्रयोग कर सकते हो। अदृश्य माने रुधिरे दद्यात गुल्म प्रभेदनम, अगर मान लो रक्त दर्शन नहीं होता है, जब तक रक्त दर्शन नहीं होता है तब तक गुल्म प्रभेदन देना है। प्रवर्तमाने रुधिरे दद्यात मांस रसोदनम, अब जैसे रक्त का प्रवर्तन हो गया है, क्योंकि इनमें जो है रजो दर्शन नहीं हुआ है, आपने 9 महीने या 10 महीने वेट कर लिया, उसके बाद में ये चिकित्सा हो रही है, उसके बाद ये सारी औषधियां देने के बाद जो है रजो दर्शन जब तक नहीं होता है तब तक गुल्म प्रभेदन ये सारे औषधियां चलने देना है। जब रक्त प्रवर्तन हो जाता है तो उसके बाद में बल्य ऐसा मांस और रसोदन का प्रयोग वहां पे करना है आहार के लिए। उसके बाद घृत तैलेन चाभ्यंगम पानार्थम तरुणी सुराम, घृत और तैल से अभ्यंग करना है, पान के लिए सुरा का प्रयोग करना है, और वो भी तरुणी सुरा बोला हुआ है। रुधिरेति प्रवृत्तेतु रक्त पित्त हरि क्रिया, अगर ज्यादा मात्रा में रुधिर प्रवर्तन होता है तो जनरली इस कंडीशन में ये होता है कि आप रज प्रवर्तन या गुल्म भेदन औषधियां देते हो, इसके बाद में एक्सेस ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है। तो एक्सेस ब्लीडिंग अगर हो जाती है तो उसमें रक्त पित्त हरि क्रिया करनी है, क्योंकि पहले ही जैसे मैंने बोला सक्षीर गोमूत्र बोला हुआ है, तो यहाँ पे हमें रक्त को पूरी तरह से भूल के नहीं चल सकते हम, क्योंकि रक्त गुल्म की ही हम चिकित्सा कर रहे हैं।
तो वहां पे रक्त को भी ध्यान में रखना है चिकित्सा करते समय। तो अवस्था के हिसाब से यहाँ पे चिकित्सा में परिवर्तन होता रहेगा। कार्या वात रुगारताया सर्वा वात हरि पुनः। अगर मान लो वात प्रधान रुजा के वहां लक्षण है तो वात हर क्रिया करनी है। घृत तैलावसेकाश्च तित्तिरिश चरणायुधान। वात हर क्रिया में घृत तैल का अवसेचन करना है और तित्तिर और चरणायुध पक्षियों का मांसरस का प्रयोग करना है। सुराम समंडाम पूर्वम च पानम अम्लस्य सर्पिशः। सुरा मंड के साथ उसका प्रयोग कर सकते हैं और अम्ल सर्पी का प्रयोग वहां पे करवाना है। प्रयोजयेत उत्तरम व जीवनीयेन सर्पिशा। या फिर रक्त प्रवर्तन होने के बाद में जीवनीय सर्पी का प्रयोग आप कर सकते। अति प्रवृत्ते रुधिरे सतिक्ते नानुवासनम। अगर बहुत ज्यादा मात्रा में रक्त प्रवर्तन हुआ है या हो रहा है तो उस समय सतिक्त मतलब तिक्त द्रव्यों से सिद्ध तेल से या घृत से हमें अनुवासन करना है। अब यहाँ पे इसके श्लोक बोले हुए हैं। स्नेह स्वेद सर्पिर बस्तिश चूर्णानि ब्रूहणम गुटिका वमन विरेको मोक्ष क्षतजश्च वात गुल्म वताम। वात गुल्म में ये चीजें करनी है। स्नेह स्वेद सर्पी बस्ती चूर्ण ब्रूहण गुटिका वमन विरेको रक्त मोक्ष और क्षतज के लिए क्या क्या चिकित्सा है वो सब हमने देखी। उसके बाद सर्पी सतिक्त सिद्धम क्षीरम प्रस्त्रंसनम निरूहाश्च रक्तस्य च चावसेचनम आश्वासनम संशमन योगः। ये पित्त के लिए चिकित्सा हो गई। उपनाहम सशस्त्रम पक्वस्याभ्यंतर प्रभिन्नस्य संशोधनम संशमने पित्त प्रभवस्य गुल्मस्य। उसके बाद में स्नेह स्वेदो भेदो लंघनम उल्लेखनम विरेकश्च। स्नेहन है, स्वेदन है, भेदन है, लंघन है, उल्लेखन है, विरेक है। सर्पिर बस्ती गुटिका चूर्ण अरिष्टाश्च सक्षारा गुल्मस्यांते दाह। गुल्म में दाह कर्म जो है वो खास करके कफज गुल्म के लिए बोला हुआ है। कफजस्याग्रे अपनीत रक्तस्य गुल्मस्य रौधिरस्य क्रियाक्रमः स्त्रीभवस्योक्तः। उसके बाद में रक्तज गुल्म के बारे में हमने देखा। पथ्यान्नपान सेवा हेतुनाम वर्जनम यथास्वं च नित्यम चाग्नि आदस्य च सर्वकर्माणि। यहाँ पे ध्यान क्या क्या देना है। पथ्य अन्नपान लेना, हेतु को वर्ज्य करना, हेतु फिर से नहीं उत्पन्न हो, व्याधि फिर से उत्पन्न नहीं हो, इसके लिए हेतु का ज्ञान बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आप हेतु दूर नहीं करते तब तक आप अपुनर्भव चिकित्सा नहीं कर सकते। अगर मान लो आपने औषधि से उपशय दे दिया लेकिन हेतु त्याग अगर नहीं होते हैं तो ये व्याधि बार बार उत्पन्न, यही नहीं कोई भी व्याधि जो है वो बार बार उत्पन्न होता रहेगा। उसके बाद में नित्यम चाग्नि समाधि। अग्नि के बारे में, अग्नि का महत्व हमने देखा और खास करके स्निग्ध कर्म करना है। यहाँ कहीं पे भी ज्यादा रुक्ष नहीं होने देना है। कोष्ठ में रुक्षता जब आएगी तब गुल्म ये बढ़ेगा, नहीं तो आगे चल के दूसरा गुल्म उत्पन्न होगा। तो इसलिए स्नेह का वर्ज्य कभी गुल्म में नहीं करना है। हमने कफज गुल्म में भी देखा है। वातज गुल्म से दुगनी मात्रा विरेचन के लिए घृत का प्रयोग बोला हुआ है। तो वहां पे स्नेहन या स्नेह का प्रयोग जो है पहले या बाद में रोगी की अवस्था के अनुसार हमें करना ही करना है। इसलिए स्निग्ध से सर्वकर्माणी, ये इम्पोर्टेंट चीज गुल्म के लिए है। जैसे खास करके अभी स्निग्ध के ऊपर याद आया, स्नेहोपक जो है द्राक्षा है, लेकिन
द्राक्षा के लिए बोला है कि ये कोष्ठवात कर शाखावात हर, दो बहुत डिफरेंट चीजें हैं। कोष्ठ में वात को बढ़ाती है और शाखा में वात को घटाती है। द्राक्षा है स्नेहोपग है, विरेचनोपग है, लेकिन केवल द्राक्षा का प्रयोग जो है, मुनक्का का प्रयोग हम गुल्म की अवस्था में भी यहाँ कहीं नहीं बोला हुआ है। तो वहां पे स्नेह अगर मान लो द्राक्षा का प्रयोग करना है तो इसमें आपको स्नेह के साथ ही प्रयोग करना पड़ेगा। स्नेहन का काम वो बढ़ाएंगे, लेकिन आप अकेले देते हो तो वो कोष्ठ में रुक्षता बढ़ाएंगे। ऐसे कई सारे द्रव्य है जो कोष्ठ में, जैसे जो लोगों को आदत होती है चूर्ण लेने की रेगुलर, जिनको जरूरत नहीं वो भी कि मैं त्रिफला चूर्ण ले लेता हूँ तो उससे मुझे ठीक रहता है। तो लगातार रुक्ष चीज लेने की वजह से कोष्ठ में रुक्षता आ जाती है और साथ में फिर थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो त्रिफला एक तो शुरू कर देंगे, घी बिल्कुल बंद कर देंगे, तेल बिल्कुल बंद कर देंगे, उबली हुई सब्जियां खाना शुरू कर देंगे। तो ये भी एक रुक्षता बढ़ने का कारण है और इससे कहीं ना कहीं गुल्म उत्पन्न होने का जो चांस है वो बढ़ जाता है। गुल्म ही नहीं, गुल्म के साथ उसमें ग्रहणी भी हो सकती है, अर्श भी हो सकता है, परिकर्तिका भी हो सकती है, कई सारे चीजें इससे हो सकती है। तो ये हमें स्निग्ध से सर्वकर्माणी ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है। जो कि आपके पास ज्यादातर जो पेशेंट है जिनको थोड़ा सा बीपी बढ़ गया, थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, तो ये स्नेह वर्ज्य कर देते हैं और वो लोग आपके पास आते हैं। तो उसमें आपको ये चीज ध्यान रखनी है हमेशा कि वहां पे आपको घृत का प्रयोग किसी ना किसी तरह से आपको करना है। उसके बाद हेतुर लिंगम सिद्धि क्रियाक्रम साध्यता न योगाश्च गुल्म चिकित्सित संग्रह एतावान व्यावृतो अग्निवेशस्य इत्यग्निवेश कृते तंत्रे चरक प्रति संस्कृते चिकित्सित स्थाने गुल्म चिकित्सितम नाम पंचमोध्याय। अब यहाँ पे गुल्म चिकित्सा हमारा पूरा हुआ है। इस पे कोई क्वेश्चंस है तो अब हम क्वेश्चंस ले सकते हैं।